लगातार हो रही बारिश का असर अब यूपी की नदियों पर साफ दिखने लगा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यूपी की नदियां उफान पर है। गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल, सिंध और क्वारी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इनके किनारे बसे शहरों और गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाकों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और राहत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वाराणसी की बात करें तो वहां गंगा चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहां गंगा अब 70.36 मीटर तक पहुंच चुकी है और धीरे धीरे खतरे के निशान 71.26 मीटर की तरफ बढ़ रही है। इसी वजह से कई मोहल्ले प्रभावित हो चुके हैं। दूसरी तरफ कानपुर में भी बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 15 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। सिंचाई विभाग ने हालात को देखते हुए शुक्रवार को गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए, जिससे बिठूर, गंगापुर और शुक्लागंज जैसे गांवों में खतरे की स्थिति बनती दिख रही है। गंगा में इतना पानी क्यों आ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हरिद्वार से शुक्रवार को करीब 97,764 क्यूसेक और नरोरा से 80,447 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यानी ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद बैराजों से पानी छोड़ने का सीधा असर यूपी की गंगा घाटी पर पड़ा है। प्रयागराज में भी हालत गंभीर है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे बह रही हैं। जिले के कई गांव और बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1500 लोग सरकारी राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। इटावा में चंबल नदी का जलस्तर 126.66 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि क्वारी नदी 129.7 मीटर तक पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक अगर पानी का बहाव इसी रफ्तार से जारी रहा तो इस इलाके में हालात बेकाबू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रदेश में राहत और बचाव कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए टीम 11 नाम से 11 मंत्रियों की एक विशेष टीम बनाई है, जो बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में जाकर राहत कार्यों की निगरानी करेगी। सीएम योगी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जाए, जल भराव वाले गांवों से पानी की निकासी जल्दी हो और राहत शिविरों में खाने, दवाइयों, शौचालयों और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। खास ध्यान महिलाओं और बच्चों की जरूरतों पर देने को कहा गया है। सीएम ने ये भी साफ कर दिया है कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है और पहाड़ी इलाकों से और पानी आने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन के सामने चुनौती और बढ़ गई है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि अगर बारिश जारी रही या बैराजों से पानी छोड़ा गया तो बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसकी वजह से यूपी के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। राहत और बचाव के प्रयास तेज हैं।